आज अपन क्या डिस्कस करने हैं, क्या बताया था मैंने? सर लाप्लास। लाप्लास। चलो, लाप्लास। बिल्कुल सही है। इसका रिवीजन अपन स्टार्ट कर देते हैं, तो आगे देंगे स्टूडेंट्स। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक तरह से हम लोग एक तरह से रिवीजन ही एक तरह से अपना सब ये। देखो, लाप्लास में सबसे पहले हम उसकी आगे डेफिनेशन कि किसी भी फंक्शन का जब हम लाप्लास निकालते हैं तो उसकी डेफिनेशन अपन ये लिखते हैं सेमीकोलन एस, एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में चेंज इज शॉर्ट में उसे लिखते हैं एफ ऑफ एस, और उसकी वैल्यू होती है 0 to इन्फिनिटी e to the power minus st ft dt provided this integral converges absolutely। ये जो इंटीग्रल 1 है ये एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब इसकी लिमिट निकल के आनी चाहिए। अगर ये इंटीग्रल सॉल्वेबल नहीं है तो लाप्लास उस फंक्शन का भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे एक दो क्वेश्चंस हैं जिसमें ऐसा केस बनता है ना, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैंने बताई थी कुछ लाप्लास एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स को भी हम यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में। कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस जैसे लाप्लास 1 का क्या होता है। अब कुछ किताबों में इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ किताबों में 1 फिर सेमीकोलन एस लिख देते हैं, तो एक ही बात है, आप उसको ऐसे ही चलना चाहिए, एक ही बात है। ऑटोमेटिकली हमें पता है कि ट्रांसफॉर्म है तो ये 1/s होता है। फिर e टू द पावर et का फॉर्मूला 1/s माइनस ए और माइनस हो तो 1/s प्लस ए। देन Laplace of t raised to power n will become gamma n plus 1 upon s raised to power n plus 1। ये एक फॉर्मूला होता है, और n अगर एक इंटीजर है प्योर तो हम उसको फैक्टोरियल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं गामा 3 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है इफ n इज एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फिर हम लिखते हैं फॉर्मूले cos at s upon s square plus a square। Thereafter we writing sin at, ये कुछ फॉर्मूले हैं। इट इज a upon s square plus a square Laplace of cos hyperbolic at s upon s square minus a square, और Laplace of sin hyperbolic at which is a upon s square minus a square। ये सारे फॉर्मूले हैं जो हमने आपको डेरिवेशन के थ्रू बताए थे। cos हाइपरबोलिक at जो होता है इसका एक फार्मूला और होता है जो कि हमने कई बार यूज भी किया होगा, e की पावर 8a प्लस e की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। और साइन हाइपरबोलिक at का फार्मूला होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला होता है e की पावर 80, इनके बीच में माइनस आ जाता है, माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2। ये इसके फार्मूले होते हैं। तो जब मैंने फॉर्मूले ड्राइव करवाए थे, लाप्लास सारे फॉर्मूले ड्राइव करवाए तो मैंने ये बताया था कि कैसे आते हैं ये फॉर्मूलेस। तो ये फॉर्मूले आते हैं आफ्टर डेरिवेशन, इसी फॉर्मूले को यूज करके, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके ये सारे फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हैं। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया बात है अगर किए हैं तो। अब इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की भी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बेटा देखते रहना, अगर आपने नोट किया हो तो अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर तो आप जैसे पहले देखते रहते थे आप देख लेना इसको वापस। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले प्रॉपर्टी अपन कौन सी देखते थे, वो बताएगा? कितनी प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी? लीनियरिटी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, लीनियरिटी। अब ये भी बता दो क्या क्या होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी? क्या होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी? सर अगर दो फंक्शन है एफ ऑफ एस है और जी ऑफ एस है तो उनका जो लाप्लास निकालेंगे दोनों का सम हो जाएगा। नहीं, सम नहीं हो जाएगा, वो लीनियरिटी होती है। लीनियरिटी होती है अगर दो फंक्शन, दो या दो से ज्यादा फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हों और प्लस साइन से या माइनस साइन से जुड़े हुए हों, तो उनको ब्रेक करने के लिए जो प्रॉपर्टी लगाते हैं वो क्या होती है? वो होती है लीनियरिटी। बेटा वो होती है लीनियरिटी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया होगा, लाप्लास ऑफ cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह t ले लिया, तो लाप्लास ऑफ cos स्क्वायर थीटा कैसे लिखोगे? 1 प्लस cos 2t/2। अभी आपके दो फंक्शन हो गए ना बेटा, एक तो 1/2 हो गया और एक cos 2t/2 हो गया, तो आप कैसे लिखोगे? लाप्लास ऑफ हाफ ऐसे तो लिखोगे, प्लस लाप्लास ऑफ cos 2t/2 ऐसे तो लिखोगे, अलग अलग कर। अब अलग अलग किया है, ये दो फंक्शन है ना बेटा, तो अलग अलग कर लिया। माइनस भी हो सकता है, मैं साइन स्क्वायर टी का फार्मूला ले लूँ, साइन स्क्वायर टी ले लूँ तो माइनस हो जाएगा।
प्लस साइन हो चाहे माइनस साइन हो, तो उनको हम ब्रेक करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी कहलाती है लीनियरिटी, इसे कहते हैं लीनियरिटी। अब उसके बाद इसका आंसर हम फाइंड कर लेते हैं, तो इजी है। नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी। अब इसका कोई बताना चाहे कि यार ये क्या होती है और कैसे अप्लाई करते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हम इसको सर लाप्लास ऑफ e raised to e into f। बिल्कुल सही है, सर उसका क्या लाप्लास आता है f s माइनस e। सही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि फंक्शन दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में हो और उसमें से एक फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल हो, यानी कि इस तरह से हो या इस तरह से हो, इस तरह से आपका कोई फंक्शन हो जिसमें से एक फंक्शन अपना कंपल्सरी क्या है, एक्सपोनेंशियल है, ये कंपल्शन फंक्शन है, ये जरूर होना चाहिए, तभी लगेगा, तभी ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। क्या होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी? इसका स्टेटमेंट होता है, देखते रहना स्टेटमेंट इसका, इफ Laplace transform of ft equal to f of s, then Laplace transform of e to the power at into ft will become f of s minus t। तो ये भी मैंने आपको थ्योरम को वेरीफाई बाय प्रूफ बताया कि यार कैसे आती है f of s minus t। एंड और या अगर हमारा ये केस हो तो भी इसका आंसर आ जाएगा f of s plus a। ठीक है, ये आ जाएगा f of s plus a। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है कि अगर आपको इस तरह के फंक्शन का फाइंड करना है तो पहले क्या करो, अपने हाथों को लो, अपने हाथों से इस e की पावर को छुपा लो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने क्या किया, e की पावर को छुपा लिया अपने हाथों से। सबसे पहले मैंने लाप्लास किसका निकाला, ft का। अगर ऐसा दे रखा है तो मैंने इसको छुपा लिया अपने हाथों से। सबसे पहले मैंने लाप्लास किसका निकाला, इसका। कितना आ जाएगा, वो जो भी आएगा हमने उसको मार्क कर दिया, इट इज योर f of s। अब आप निकालो इस पूरे का, इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है उससे देख लो, e की क्या पावर मल्टीप्लाइड है उससे देख लो, और उसमें उसका कोफिशिएंट देख लो, t का कोफिशिएंट देख लो। अगर t का कोफिशिएंट पॉजिटिव a है तो माइनस कर देना, माइनस a है तो प्लस कर देना, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब आप कुछ क्वेश्चन जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन जैसे मैं अगर आपसे कहूँ इसका कैसे फाइंड करोगे, क्या है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो अब जो करता है वो 2 मिनट में कर देगा, जैसे इसका आंसर ये होगा। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमारा 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है और एक उसमें से क्या है, एक्सपोनेंशियल ही है, e की पावर है, दूसरा फंक्शन कोई भी होगा, लेकिन वही होगा जो जिसका फार्मूला होता है, ये ध्यान रखना। ऐसे अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन वही होगा जिसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड लाप्लास ऑफ sin 3t। क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, और इसको आप मान लीजिए f of s, है ना। अब आप निकालिए नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी complete Laplace of e to the power minus 2t into sin 3t। कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले तो फॉर्मूला लगा दो, e की पावर माइनस at इंटू एफ टी, जहाँ पर भी s आया है वहाँ s की जगह s प्लस a कर दो, तो ये हो जाएगा f s प्लस 2 आ जाएगा। अब आप एफ एस क्या है, ये है, तो एफ एस प्लस 2 कितना हो गया, 3 अपॉन एस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9, ये इसका आंसर होगा। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना, यू गेटिंग आंसर। नहीं करना है तो यहीं तक छोड़ दो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं अपने साथ। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इस पे भी आपको कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, कितने सारे, जैसे क्यूबिक, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाएगा cos क्यूब टी, और यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर माइनस t/3, तो इसका भी अपन लाप्लास इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले cos क्यूब का फार्मूला लिखेंगे। आई थिंक मैं अब फॉर्मूले पर नहीं जाऊंगा, वो आप खुद देख लेना क्या है, cos क्यूब थीटा क्या होता है, पहले वो फार्मूला लिखेंगे। उस फार्मूले से पहले हम लाप्लास किसका निकालेंगे, cos क्यूब 2t का फाइंड करेंगे।
तो जो भी आएगा वो आंसर आप लिख दीजिएगा एफ ऑफ एस, वो हमारा एफ ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आप फाइंड करेंगे e की पावर। नाउ यू फाइंड कंप्लीट लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस टी बाई थ्री इंटू दिस फंक्शन कॉस क्यूब टी कॉस क्यूब टू टी। तो क्या हो जाएगा, जहां पर भी आपने s है वहां s की जगह क्या रिप्लेस करोगे, बता सकते हो बेटा, s की जगह क्या रिप्लेस करोगे? 1/3 है जी, 1/3 s की जगह 1/3 s प्लस 1/3 कंप्लीट बोलो बेटा, ऐसे पूरा बोलो, s प्लस 1/3 ऐसे हो जाएगा। बस ये करके कर लेना, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। ये होती है आपकी फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी। ये दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में होते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन करवाए भी हैं, करने के लिए दिए भी हैं, बुक्स मैंने आपको बताई भी हैं, तो बुक्स में से अभी आप कर लेना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो आप है उसको भी रखना अपने साथ में, आपके पास भी होंगे, आपके पास होंगे वो, तो उसे आप रखना, और उसमें भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं लैप्लास रिगार्डिंग वो भी आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी आती है बेटा वो होती है सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी। इसका थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों ही आता है। सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि होती तो कुछ नहीं है, उसमें से हम क्या करते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये दो फंक्शन, मतलब ये एक्चुअली क्या है, जो दूसरा फंक्शन है ना वो जबरदस्ती डिफाइन किया गया है कि पहले फंक्शन का लाप्लास एफ एस दे रखा है और एक दूसरा फंक्शन जबरदस्ती डिफाइन कर दिया पहले फंक्शन की फॉर्म में। ये पहले फंक्शन की फॉर्म में कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है, ऐसे डिफाइन किया है। हालांकि ये एफ क्या है और कुछ नहीं, फर्स्ट फंक्शन ये है एफ टी, बस टी की जगह टी माइनस ए कर दिया और एक इंटरवल में फंक्शन को डिफाइन कर दिया कि ये फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा जब टी की वैल्यू ए या उससे बड़ी हो, और चीज छोटी होने के बाद इस फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसे कहते हैं जी टी, जी ऑफ टी इज अनदर फंक्शन। तो अगर मैं दूसरे फंक्शन का लैप्लास निकालता हूँ, दूसरे फंक्शन का, यानी कि मैं इस फंक्शन का लैप्लास निकालता हूँ, जी टी का मतलब यही तो है कि इस फंक्शन का लैप्लास निकालता हूँ जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो उसका आंसर ये आएगा e की पावर माइनस टी एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी, एक्चुअली ये आएगा। इसे हम कहते हैं सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी, और इस तरह की प्रॉपर्टी का प्रूफ मैंने क्लास में बताया है। कैसे एलएचएस स्टार्ट करते हैं, एलएचएस, और उसे आरएचएस के बराबर प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं जीटी की, कि अगर जी कोई फंक्शन है तो सबसे पहले इक्वेशन वन क्या कहती है, e की पावर माइनस एस टी जो कि इसका कर्नल है इंटू जी टी इंटू डी टी। ये सबसे पहले हमने इसको ऐसे लिख दिया, एलएचएस लेके चले। अब ये जो फंक्शन है जी टी, भाई ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो पार्ट कौन से भाई, दो पार्ट तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये पार्ट कब हुआ, जब टी की वैल्यू ए से बड़ी है ना। अब आप ये देखिए कि टी की जो लिमिट है वो जीरो से इन्फिनिटी है, टी की जो लिमिट है वो जीरो से इन्फिनिटी है। तो अगर टी ए से बड़ा है, टी ए से बड़ा है तो जाहिर सी बात है इन्फिनिटी से तो छोटा ही होगा। क्यों, क्योंकि टी इन्फिनिटी से छोटा है। इस वाले में देखो टी ए से छोटा है तो टी बड़ा किससे होगा भाई, जीरो से होगा। तो ये इसकी लिमिट को मैंने पूरा कर लिया, इस लिमिट को मैंने कंप्लीट कर दिया। इस हिसाब से जीरो से इन्फिनिटी लिमिट दो पार्ट में देखो भाई, जीरो से ए प्लस ए से इन्फिनिटी। जीरो से ए में तो फंक्शन है ही नहीं, तो बचेगा क्या, सिर्फ ए से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, और इसमें अपना फंक्शन क्या है, एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। ये फंक्शन बचेगा। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और मैंने आपको बताया भी है, सिंप्लीफाई करने के लिए t माइनस ए को हम u मान लेते हैं, पुट t माइनस ए इक्वल टू u, t इज इक्वल टू a प्लस u, और dt का मतलब du। ऐसा करने पे हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन आई गेटिंग दिस रिजल्ट, e टू द पावर माइनस as 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st into ft into dt। I am getting this result।
और ये क्या होता है, ये लाप्लास की डेफिनेशन होती है। तो ये लाप्लास की डेफिनेशन हो गई और उसमें अपना फंक्शन क्या है, एफ है, तो लाप्लास ऑफ एफ टी, ये हो गया आरएचएस के इक्वल। ये मैंने आपको बताया है और इस पर बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, तो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं तो इजीली क्वेश्चन हम इसको कर लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से लिखा कि लाप्लास ऑफ एफ टी निकालिए, जहां पर आपको ये फाइंड करिए जहां आपको फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है, cos t माइनस पाई बाई थ्री ऐसे ले लो कुछ, when t greater than equal to पाई बाई थ्री और 0 t less than पाई बाई थ्री। ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है इस तरीके से करना है, कर लेंगे, बहुत ईजी है, इसमें क्या दिक्कत है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको बताया है। कैसे करेंगे भाई, लाप्लास वही सेम डेरिवेशन, सबसे पहले लाप्लास ऑफ एफ टी जो कि हमें फाइंड करना है, व्हिच ऑफ फाइंडिंग, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी, ऐसे ब्रेक कर दिया सबसे पहले डेफिनेशन से। अब फिर ये फंक्शन जो है ये एफ टी भाई ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, t ग्रेटर देन इक्वल टू t लेस देन, तो t अगर लेस है तो t बड़ा किससे होगा, जाहिर सी बात है 0 से ही होगा, क्योंकि t 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है। t अगर यहाँ पर पाई बाई थ्री से बड़ा है तो t छोटा किससे होगा, ऑब्वियसली t छोटा होगा पाई बाई इन्फिनिटी से, t इन्फिनिटी से छोटा ही होगा, यहाँ 0 से बड़ा होगा, तो ये 0 से पाई बाई थ्री और पाई बाई थ्री से इन्फिनिटी में ब्रेक हो जाएगी ये लिमिट। 0 से पाई बाई थ्री में फंक्शन है 0, तो खत्म, बचा क्या, सिर्फ पाई बाई थ्री से इन्फिनिटी में हमारा फंक्शन बचेगा, तो उसमें हमारा फंक्शन है t माइनस पाई बाई थ्री डी टी। बस अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पुट t माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू यू, t इज इक्वल टू यू प्लस पाई बाई थ्री और डी टी इज इक्वल टू डी यू। पाई बाई थ्री का कांस्टेंट है, उसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा। जब ये सारी वैल्यू उठा के इसमें रखोगे तो अब आप ये देखिए u आपने डिफाइन किया नया वेरिएबल, तो जब आप इसमें इस वेरिएबल को u में चेंज कर रहे हो तो लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, जब लिमिट चेंज हो जाएंगी तो क्या होगा, लिमिट बदल जाएंगी, d बन जाएगा du। अब आप जब t की लोअर लिमिट पाई बाई थ्री यहाँ लगाओगे तो u की लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, और जब t की अपर लिमिट इन्फिनिटी यहाँ लगाओगे तो इन्फिनिटी माइनस पाई बाई थ्री, मतलब इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड कर दो तो इन्फिनिटी ही होता है, e की पावर माइनस s इंटू t की जगह लगा दो क्या, u प्लस पाई बाई थ्री राइट, इंटू कॉस u इंटू डी यू, अब e की पावर ये बन जाएगा माइनस s पाई बाई थ्री, ये तो बाहर आ गया और अंदर वाला बन जाएगा लैप्लास ऑफ कॉस u। अब आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेना, अब आप चाहो तो डायरेक्ट l लिख के इसको सॉल्व कर लेना, और इसका आंसर होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू e की पावर माइनस s पाई बाई थ्री। अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देना 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस यू कॉस यू टी। फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया भी है, कैसे बताते हैं, e की पावर ax cos bx dx, तो आप उससे करते हो तो उससे भी यही आंसर आएगा, और अगर आप इसको लैप्लास की फॉर्म में लिख के करते हो तो भी यही आंसर आएगा। क्या करना, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी आते हैं, जो मैंने स्पेशल क्वेश्चन आपको बताया है, स्पेशल केसेस ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केसेस कौन से, जैसे लैप्लास पीरियोडिक फंक्शन में कैसे निकालते हैं, पीरियोडिक फंक्शन, ये एक स्पेशल वाला बताया था मैंने आपको, पीरियोडिक फंक्शन, डिफाइन पीरियोडिक फंक्शन एंड फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। नंबर नेक्स्ट, फाइंड लाप्लास ऑफ साइन रूट टी एंड हेंस फाइंड, ये क्वेश्चन आपको, एंड हेंस फाइंड लैप्लास ऑफ कॉस रूट टी बाय रूट टी, ये क्वेश्चन आपको कितनी बार एग्जाम किताबों में मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया, ये स्पेशल क्वेश्चन है ना। एक मैंने आपको करवाया था एरर फंक्शन, एरर फंक्शन ये अलग है बेटा, ये अलग टॉपिक्स है, स्पेशल फंक्शंस में आता है स्पेशल फंक्शन, एरर फंक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन क्या होते हैं और उसका लैप्लास हम कैसे फाइंड करते हैं, ये होता है। तो ये तीन स्पेशल टॉपिक्स हैं जो बियॉन्ड लाप्लास है, तो ये तीनों आते हैं, इनको आप अच्छी तरीके से कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेना, बीच वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये भी बहुत
इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके आरटीओ के पेपर में अपीयर हो चुका है, और अपीयर होने का मतलब क्या है, ये ऐसे आया हुआ है, कई बार ये एक्स में आया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना बेटा कि यार हमने टी में पढ़ा है, ये एक्स में आ रहा है, किताब में ऐसे, मतलब आरटीओ के पेपर में ये ऐसे आया है, तो इसने एक्स वेरिएबल माना है, हम टी में करते गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो अगर आपको टी में याद है तो टी में कर लो, एंड में टी को एक्स से रिप्लेस कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स में करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में एक्स से कर लेना। ये क्वेश्चन देख लेना आप आरटीयू में, इलेक्ट्रिकल आरटीयू में बहुत बार पूछा गया है कि फाइंड द लाप्लास ऑफ साइन रूट एक्स एंड हेंस फाइंड दिस रिजल्ट। ये कहा गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी हमारी जो मैंने आपको बताई, सेकंड प्रॉपर्टी ना। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है नंबर 4, वो है चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इसका यहाँ पर इतना कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ, बस प्रॉपर्टी पूछ सकता है कि क्या होती है, डिफाइन करके हमारे पास स्टार्टिंग में जो पार्ट ए आता है उसमें ये 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं 2 या 3 नंबर के। अब थोड़े कम हो जाएंगे, 10 की जगह 6-7 हो जाएंगे, भाई आपका रिवाइज हुआ है सिलेबस, मार्क्स रिवाइज हुआ तो, लेकिन वो पार्ट ए तो कंपलसरी होता ही होता है। तो ये छोटी प्रॉपर्टीज होती है ना, छोटी प्रॉपर्टीज प्रूफ करो या डिफाइन करो, ये सब उसमें आ सकती है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में मालूम होनी चाहिए कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ एस, देन अगर मैं इसकी स्केल बदल दूं, स्केल का मतलब मैं अगर लाप्लास फाइंड करूं ए और टी टाइप के फंक्शन का, मैंने जो टाइम पैरामीटर है ना उसकी स्केल बदल दी है, उसको मैंने ए टी से रिप्लेस कर दिया। ये ए कुछ भी हो सकता है, ए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/6, कुछ भी हो सकता है। तो ए इज एनी कांस्टेंट है, तो मैंने टी को समथिंग लाइक दैट उसकी स्केल चेंज करके ए टी में कन्वर्ट कर दिया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1/a एफ एस, ये इसका आंसर होता है, फॉर्मूला होता है। वैसे प्रूफ करने के लिए तो नहीं आएगा, स्टेट करने के लिए आती है, स्टेट प्रॉपर्टी, स्टेट दिस प्रॉपर्टी, स्टेट दिस प्रॉपर्टी, ये आती रहती है, यू नो बेटर। जैसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने लाप्लास ऑफ, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखूं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा लाप्लास ऑफ cos 5t निकालिए बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। लाप्लास ऑफ cos 5t निकालिए बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि बाय चेंज ऑफ स्केल लाप्लास 5t, आप जानते हो उसका आंसर क्या है? s/s² + 25, ये चाहिए हमें cos 5t का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो आप इस प्रॉपर्टी पे गौर करिए। इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, ये जो इफ है ना, इफ वाला पार्ट आपको गिवन होता है। इफ का मतलब है ये आपको गिव है, ये आपको दे रखा है, और ये आपकी फाइंडिंग्स है। इफ का मतलब होता है दिस इज गिवन, देन का मतलब होता है इट इज योर फाइंडिंग, ये हमें फाइंड करना है। तो ये अगर हमें एफ/ए/टी का लाप्लास निकालना है, तो आपको क्या गिवन है, आपको एफ/टी फंक्शन मालूम है और उसका लाप्लास, ये दोनों चीजें आपको मालूम है। तो एफ/टी फंक्शन आप कैसे निकालोगे? आप सीधी सी बात है, जो भी आपकी स्केलिंग है ना ए, आप उसको 1 कर दो और फंक्शन को इवेलुएट कर लो और उस फंक्शन का लाप्लास निकालो। ये चीजें तो आपको पता ही है ना, ये चीज तो आपको गिवन है। तो आप क्या करो, ए को 1 कर दीजिए और फिर आपका फंक्शन एफ/टी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से मुझे cos 5t का लाप्लास निकालना है, तो उनको गिवन फंक्शन क्या हो गया, अरे यार 5 को हटा दो, तो गिवन मेरा फंक्शन क्या हो गया यार, cos t हो गया, और fs यानी कि इस फंक्शन का लाप्लास वो भी मेरे को गिवन हो गया। कितना हो गया इस फंक्शन का लाप्लास? s/s² + 1। तो ये दोनों चीजें मुझे गिवन, यानी कि ft और उसका लाप्लास ऑफ ft यानी कि fs, ये दोनों मुझे गिवन हो गए। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे इसका लाप्लास निकालना है at का, यानी कि नाउ आई एम यूजिंग चेंज ऑफ स्केल। अब मैंने इसकी स्केल चेंज कर दी है कि अब मेरा फंक्शन ft नहीं होके f/5t है, cos 5t है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? अब आपका यहाँ पे 5 आ गया ना, यानी कि अब आपको यहाँ पे a क्या हो गया, 5 हो गया ना। तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है?
आपका फॉर्मूला ये कहता है 1/a f(s)/a कर लो बस गिवन में। ठीक है, तो ये तो मेरा f of s है ना, और ये मेरा 1/5 है, तो ये तो 1/5 हो गया। और fs/5 मैं कैसे निकालूंगा, या जो मेरा ऊपर s आया है ना, ये मेरा f of s आया है ना, s/s² + 1, s को s/5 से रिप्लेस कर दीजिए। तो कर देते हैं यार, लो कर दिया, ये कर दिया। अब आप चेक कर लो, इसका आंसर यही आना चाहिए जो है इसका आंसर, देख लो आप, ये आ गया चेंज ऑफ स्केल। तो ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी होती है, और इसके मैंने और अदर क्वेश्चंस भी क्लास में करवाए, अदर क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हैं। तो जो भी नए हैं वो जो अटेंड नहीं कर पाए थे, तो इसमें नोट्स मैंने अटैच किए हुए हैं ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पर, तो आप उन्हें डाउनलोड कर लेना और आप उन्हें पढ़ लेना। ये क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवाए। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और लेता हूँ चेंज ऑफ स्केल का, कि फाइंड, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड लाप्लास ऑफ sin 60/t निकालिए इफ, अपनी मर्जी से डिफाइन कर रहा हूं मैं आंसर क्वेश्चन। sin t/t दे रखा है किताब में, sin t/t की वैल्यू रखिए tan इनवर्स s, सपोज करो ये दे रखा है tan इनवर्स 1/s है, सॉरी tan इनवर्स 1/s ये दे रखा है। आपको गिवन क्या है, ये चीज गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, ये करना है। तो आप सबसे पहले अपने फंक्शन पर गौर करिए, tan इनवर्स 1/s आपको गिवन है, तो आपने सबसे पहले गिवन, जो आपको चीज गिवन है ना आप उसको देखिए, और फिर देखिए गिवन से देन कब आएगा। गिवन क्या है बेटा, गिवन मुझे ये फंक्शन है कि ft इज माय गिवन फंक्शन इज sin t/t, ये मुझे गिवन है। फिर मुझे एक चीज और गिवन है कि इस फंक्शन का लैप्लास, जो भी गिवन फंक्शन है उसका लैप्लास मुझे गिवन है, ये गिवन है। चलो बहुत ही बढ़िया बात है, ये गिवन है। अब आप ये देखिए कि आपकी स्केलिंग जो है वो कैसे बदल दी गई है। आप फंक्शन को देखिए, आपका जो sin t है ना वो sin 6 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो मेरा a है वो 6 हो गया है। तो मैं क्या करूं, मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी मेरा फंक्शन दे रखा है ft और जो भी मेरा फंक्शन है fat, तो ये तो मेरा गिवन फंक्शन है, ये मेरा चेंज फंक्शन है जिसको मुझे वैल्यू फाइंड करनी, फाइंडिंग है, ये मेरी फाइंडिंग्स है। तो मैंने t की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, 80 रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पर 6 है, तो मैं क्या करूँ, t की जगह 60 रिप्लेस कर दूँ, तो f of 60 मेरा क्या हो जाएगा, sin 60/60, ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब ये मेरा फंक्शन हो जाएगा sin 60/60। और मुझे निकालना किसका है, मुझे भी इसी का ही निकालना है। हालांकि नीचे वाला जो 6 है वो एक कांस्टेंट की तरह रिएक्ट करेगा, लेकिन आपको दोनों में रिप्लेस करना है, क्योंकि t यहाँ पे भी आ रहा है और t यहाँ पे भी आ रहा है। जब आप 80 करोगे ना, 80 f of दोनों तरफ आएगा, उस हर जगह आएगा जहाँ पे t होगा। तो t की जगह मैंने 60 रिप्लेस करूंगा, तो ये दोनों में करूंगा, तो ये मैं दोनों में कर दिया। अब आप इसमें लैप्लास लगा दीजिए। क्या होता है फार्मूला, लैप्लास ऑफ f of 60 का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/6 f of s/6, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। अब f60 की वैल्यू डाल दीजिए, यही तो था, यही तो हमारा फार्मूला है, लैप्लास ऑफ f of 80 1/a f(s/a)। तो f of 60 कैसे वैल्यू हुआ, ये हमारा f of 60, वैल्यू डाल दीजिए इसकी। तो जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू डाली तो मुझे क्या मिलेगा, हम इस पे और गौर कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दिस इम्प्लाइज लैप्लास f60 कितना हो गया, sin 60 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 1/6। अब fs/6 कैसे निकालोगे, अरे भाई ये गिवन है आपको, fs गिवन है आपको, tan इनवर्स 1/s क्वेश्चन में तो ये गिवन है आपको। तो आप s/6 कैसे निकालोगे, s को s/6 से रिप्लेस कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6, यहाँ पे लिखा है ना 1/6 tan इनवर्स 1/s/6, ये इसका आंसर हो गया। अब ये वाला जो 6 है ना बेटा, ये बाहर आ जाएगा और इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, tan इनवर्स 6/s। इसको उल्टा कर दो, दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप तो ये देखो आपको क्या दे रखा है, आपको क्या गिवन है,
आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं और वो फाइंडिंग कहाँ रिप्लेस, कैसे रिप्लेस करने पर आएगी। और जो रिप्लेस आप टी को ए टी में कन्वर्ट करेंगे ना, जो भी आप टी को ए इंटू टी में कन्वर्ट करेंगे, तो जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ वहाँ ए रिप्लेस हो जाएगा। जहाँ पर भी आप टी को ए टी में कन्वर्ट करेंगे ना, तो जहाँ जहाँ भी टी होगा वहाँ उसकी जगह ए टी आ जाएगा। तो 6 टी ऊपर भी आएगा, इसमें इस वाले में गिवन को देखो तो 6 यहाँ भी आएगा, 6 यहाँ भी आएगा। तो इस तरीके से करके ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज आवर चेंज। सर यस यस, मेरा सर आंसर आ रहा है 6 into 10 inverse 6 by s। एक मिनट यार, एक मिनट, तुम्हारा आंसर कैसे आएगा? सभी का आंसर वही आएगा। देखो ये इसका आंसर, ये इसका फॉर्मूला हो गया ना। सर 60 की जगह अगर कैपिटल टी मान के चले तब सर देखो क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं बेटा। ये 6 की जगह अपन 6t की जगह कैपिटल टी मान ले सर। यही मान रहे हैं। ठीक है सर। तो सर अपन जब मानेंगे तो फिर सर इस अपॉन के अंदर जो आना चाहिए। बोलो। कैपिटल टी बाय 6 होगा ना सर। कैसे होगा यार, तुम सीधे सीधे बात है ना। कैसे होगा यार, तुम्हारी गिवन फंक्शन है लाप्लास ऑफ साइन टी बाई टी, और उसका इनवर्स, इसका लाप्लास आपको समथिंग लाइक ये गिवन है, समथिंग लाइक ये गिवन है ना। मुझे भी एक्चुअल क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन ये गिवन है ना। अब आपको फाइंड करना है, योर दिस इज योर फाइंडिंग कि यू फाइंड लैप्लास ऑफ साइन 60 बाई 60, सॉरी साइन 60 बाई टी निकालना है, राइट। इसका आंसर आपको फाइंड करना है। अब आप अपने एक्चुअल फंक्शन पे गौर करिए। आप उस तरह से, मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो मैं समझ नहीं पा रहा। ये आपका फंक्शन है सर, मैं 60 को है ना कैपिटल टी मान के चल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं मान सकते अपन। तो सर 60 को कैपिटल टी मानते हैं, स्मॉल टी की जगह आ जाएगा टी बाई 6, ऐसे कह रहे यस हो। सर। अच्छा, फिर उससे पुट क्या करेंगे सर। लैप्लास ऑफ साइन कैपिटल टी बाय, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा। अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात है। तो फिर यहाँ क्या कर, तो फिर यहाँ क्या करोगे? ये तो वैल्यू नहीं है मेरे पास। ये थोड़ी, तो ये गलत हो गया ना आपका। अच्छा तो आपने यहाँ तो रिप्लेस कर दिया, यहाँ क्या करोगे? एस में कोई रिलेशन थोड़ी आ रहा है यहाँ से यार। ओके सर। समझ गए मेरी बात? यस सर। ये ऐसा नहीं है वो बेटा, या तो इसका, ये इसका भी लाप्लास लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना यार, हमको सीधे सीधे करना है। तुमने यहाँ तो कर दिया, यहाँ आरएचएस में क्या करते हैं? आरएचएस में क्या करोगे? आरएचएस में रिलेशन कैसे लाओगे? तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो सर साइन 60 अपॉन 60 करेंगे सर, यानी बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी टी होगा वहाँ ए टी रखा जाएगा, चाहे वो 2 बार क्वेश्चन के अंदर हो, चाहे 3 टाइम्स हो, चाहे 4 टाइम्स हो। जहाँ जितनी बार होगा हर जगह टी की जगह 6। फिर सर tan इनवर्स के अंदर कैसे फिर कन्वर्ट करेंगे उसे? इसका सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया ना, लैप्लास एफ ए टी, ठीक है, इज 1 बाय ए एफ एस बाई ए, ऐसे रखा जाएगा यहाँ पे। और एफ टी अगर आपका ये है तो सबसे पहले आप एफ ए टी निकालिए। अब ए कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? 6 है। स्केलिंग में आपकी जो कांस्टेंट है वो 6 है, तो आप ए को 6 रख दीजिए, तो आपका एफ ऑफ 60 सबसे पहले कैलकुलेट होगा। वो होगा जहां जहां टी होगा वहां टी की जगह 60 रख दीजिए, ऐसे। तो ये तो कैलकुलेट हो गया, ये तो एलएचएस कैलकुलेट हो गया। अब आरएचएस पे आइए। आरएचएस में एफ एस अपॉन ए, तो आरएचएस आपका है ये एफ ऑफ एस, तो एफ एस अपॉन ए कितना हो गया? एफ एस अपॉन ए कितना हो गया? उतना ही हो जाएगा। तो एफ का एफ एस है और एस की जगह एस बाई 6 रख दीजिए, तो इट इज 1 बाई 6 एफ एस बाई 6 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे गड़बड़ हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है।
चलिए, तो ये है बेटा आपकी आज की कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। ठीक है, अब आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो कर लेना, मुझे बता देना। तो आज के लिए जो मैंने 4 फॉर्मूले बताए उनके कर लेना आपको रखते। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसकी 4 प्रॉपर्टीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे इसको करने के लिए हमें लैप्लास की सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। वही लाप्लास की ये चारों प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। हम 4 प्रॉपर्टी को घुमाते हैं तो इनवर्स की प्रॉपर्टी बनती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी। और सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी करने से पहले हम एक फंक्शन स्टडी करेंगे। बता सकते हो वो फंक्शन कौन सा है? वो फंक्शन कौन सा है जो कि इसमें काम आता है, अगर आपने पढ़ा है तो? बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन जो कि सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी से पहले बताया जाएगा? द नेम इज यूनिट स्टेप फंक्शन। ये भी पता होना चाहिए, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। डिफाइन दिस। और अदर नेम इज उसके नाम से बनेगा जिसके लिए। हाँ, वेरी गुड। हेविसाइड्स यूनिट स्टेप फंक्शन। चलिए, ये बताएंगे आपको अगली क्लास में इन चारों प्रॉपर्टीज। बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। लाइन वाइज लाप्लास की ये प्रॉपर्टी बता के फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बताएंगे क्वेश्चंस, फिर आपको ये सारी प्रॉपर्टी जो है एफ बाई एस, एफ टी बाई टी, इस प्रॉपर्टी का रिवीजन करा देंगे और लास्ट आपको बता देंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम के क्वेश्चंस। बस इतना ही आपके सिलेबस में है और कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से तो रिवीजन भी। फिर हम स्टार्ट करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म कंप्लीट होने के बाद हम आएंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में। वापस से न्यूमेरिकल एनालिसिस का रिवीजन करा देंगे और जब इसका रिवीजन पूरा हो जाएगा तब हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बचेगा। बस इस तरीके से हम आपको रिवीजन कराएंगे इन चीज़ों को। आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं मेरे तरफ से पढ़ाता रहूँगा और कंप्लीट कराता रहूँगा। राइट, अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ अपनी और अटेंडेंस लेके आपको फ्री कर रहा हूँ। तो आज जो बताया उससे अच्छे से पढ़े हुए आप सभी के करे हुए सब चीज़ें, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अटेंडेंस बोले आर्यन। यस सर। नीतीश माथुर। यस सर। राधिका। प्रेजेंट सर। मोहित सिंह। प्रेजेंट सर। ओके। पुष्पेंद्र सिंह। दिलीप कुमार। नेक्स्ट राघव सैनी। प्रेजेंट सर। राहुल। यस सर। राहुल मीणा। प्रेजेंट सर। राहुल नागरवन। यस सर। राहुल टाक। रजनीश कुमार। रजत, इससे वाले रजत, ठीक है। राहुल टाक सर। राहुल टाक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट राजू शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट राकेश कुमार। ओके। रवि चौधरी। प्रेजेंट सर। रवि कुमार मीणा। रिंकू यादव।
ऋषभ शर्मा, ऋषभ शर्मा नहीं, ऋषभ यादव, रितेश सिंह, कृतिका, ठीक है। नेक्स्ट ऋतुराज सेन, रोहित कुमार चौरसिया, ठीक है। नेक्स्ट रोहित कुमार मीरवाल, नेक्स्ट रौनक, प्रेजेंट सर। संजय कुमार, संजय मीणा, संजय सिंह, सर्जना, सौरभ कुमावत, शिखर, ठीक है। नेक्स्ट शिखर, प्रेजेंट सर। ठीक है। शिखर प्रेजेंट। ओके ओके। शिवम खंडेलवाल, शोभित खंडेलवाल, श्रेया, श्रेया शर्मा, नेक्स्ट शुभम, शुभम, शुभम सिंह, शुभनेश शर्मा, प्रेजेंट सर। शुभनेश। ठीक है। स्नेहा, ठीक है। नेक्स्ट सोनू, प्रेजेंट सर। सौरभ, नेक्स्ट सुमित सैनी, प्रेजेंट सर। ओके। सूरज कुमार, सुधांशु शेखर सिंह, प्रेजेंट सर। ठीक है। श्वेहा, नेक्स्ट कनिष्क, तनुज, ठीक है। नेक्स्ट तपिश, प्रेजेंट सर। तेजस, प्रेजेंट सर। तुषार, ठीक है। नेक्स्ट उदय, उदय झाकरा नहीं है, उत्कर्ष, वैभव सारस्वत, सर। वैभव तलरेजा, वैभव नहीं है तलरेजा, ओके। नेक्स्ट विशाली, Present, sir. वरुण कुमावत, प्रेजेंट सर। विनीशा, Present, sir. विशाल शर्मा, विशाल नहीं है। नेक्स्ट विश्वजीत सिंह, प्रेजेंट सर। यदेश, प्रेजेंट सर। योगेश, यशोवर्धन, सॉरी यशोवर्धन प्रेजेंट सर। एंड योगेश, प्रेजेंट सर। ठीक है बेटा। You can left your classes now. सर